सुंदरकांड का महत्व। भगवान हनुमान जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये बल, बुद्धि और कृपा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। और इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता माँ की खोज की थी। इसी वजह से हनुमान जी को सफलता मिली थी और इसलिए सुंदरकांड को सफलता का रहस्य भी माना जाता है। आइए आरंभ करते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड में प्रथम किष्किंधा कांड आता है, जिसमें हनुमान जी को बाली जी के बेटे अंगद जी और जामवन जी समझा रहे हैं कि आप में ऐसे गुण हैं हनुमान जी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये समुद्र क्या है? प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चापधर। बलि बांधत प्रभु बाड़ेउ सो तनु बरनी न जाय, उभय धरी महदीने सात प्रदक्षिणा धाय। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठै किमी सबहि करनायक। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधु रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि बहु पर्वत आकारा। कनक परण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरहि कर राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जलधि दिखारा। सहित सहाय रावनहि मारी, आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। छंद है। कपिसेन संग संघारी निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। दोहा है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनहि तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रेमय, मनघं निर्वाण शांतिं प्रदं। ब्रह्म शंभु फणि इंद्र, सेव्यमनीशं वेदांत वेद्यं विभुवं। रामाख्यं जगदीश्वरं, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वन्दे अहं करुणाकरं, रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपति, हृदयस्मं दिये। सत्यं वदामि च भवान्, खिल अंतर आत्मं। भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगं, निर्भराम मे। कामादिदोषरहितं, कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं, हैमशैलाभ देहं।
दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनम् अग्रम गृणयं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए लंकापुरी को पहुँचे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह नहीं यह कही नाई, सबहि कहूँ माथा, चलऊ हर्षि धई रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं नाक होई श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी अब समुद्र के ऊपर से जाने लगे। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहीं के माता, पठई आई कहीं ते ही बाता। अब एक राक्षसी बन के उनके सामने प्रकट हुई। आज सुरह मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कही सुति प्रभुहि सुनावो। तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कवनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। अब वो जो प्रकट हुई थी समुद्र में से, उनका रूप बढ़ता गया, जिसको देख के हनुमान जी ने भी अपना रूप बढ़ाया। सो रहा जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पूने बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहेई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकि तिनके परिछाई। गही छाई सक सो न उड़ाई, यह विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहा कीना, तास कपट कपि तुर तहि छीना। ताहि मारी मारुत सित बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजन चंचृत मधु लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ेउ भय थागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहु खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अब लंका आ गए। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। छंद है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यत्ना घना। चहु हट्ट हट्ट सुभट्ट भीति, चार पुर बहुविधि बना। गज भाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापहि सो अहि।
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु काल देह विशाल सैल समान अति बल गरजहि। नाना अखार है भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटिह विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहु महर्ष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर बख्शहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पैहै सही। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसार। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब उन्होंने देखा कि लंकनी खड़ी है जो लंका की रक्षा करती है, तो उन्होंने एक अच्छा अपना मुट्ठी मारी, बड़ी सी कड़ी मुट्ठी का, और उसके सीने में मारी और वो सीधे आकाश में उड़ गई। मसक समान रूप कपि धरहि लंकहि चलउ सुमरि नर हरहि। नाम लंकनी एक निश्चरहि सो कह चालिसि मोहि निंदरी। जानि नहीं मर मूसठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिह नहीं रुधिर वमत धरि धन मनि। पुनि संहारि उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावणी ब्रह्मवर दीना चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा। विकल विरंचि कहा मोहि चीन्हा विकल हो सिते कपि के मारे। तब जाने निसिचर संगारे तात मोर अति पुण्य बहुता। देखऊं नयन राम कर दूता। उन्होंने लंकनी ने उनको प्रणाम किया और वो समझ गई कि इन्हीं के हाथों ही उनकी मुक्ति है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुर्ग धरहि तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। प्रवसी नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरयु हनुमाना पैठा नगर सुमरी भगवाना। भगवान को श्री राम जी को सुमर के अब वो लंका में प्रवेश कर रहे। मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा देखी जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन कीह देखा कपितेहि मंदिर महु न दिखे वै देहि। भवन एक पुनि दिख सोहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब उन्होंने विभीषण जी का घर देखा जो उनको अजीब सा भिन्न दिख रहा है कि लंका जैसी जगह में तुलसी जी का पेड़ है और विभीषण जी के घर से भगवान श्री राम जी के मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाय। नव तुलसी का बृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। लंका निशीचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा तही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हटी करहूँ पहचानी साधु तेहि होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। अब उन्होंने हनुमान जी ने साधु का रूप ले लिया। करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कही तुम हरिदास मह कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी आहू मोहि करण बड़ भागी। अब हनुमान जी और जो विभीषण जी हैं उनका वार्तालाप शुरू हुआ। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुणग्राम। सुनहु पवन सुत रहे हमारी जिमि दसहि महु जीव विचारी। तात कपहु मोहि जान अनाथा करहि कृपा भानु खुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनि हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
अब वो पहचान गए कि ये हनुमान जी हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि सीना। सुनऊ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरि, गुण भरे विलोचन नीर। जानतु अस स्वामी विसारी, फिरहित काहि न होई दुखारी। यह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेह विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। अब जानकी मैया का पता पूछ रहे हैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलय पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठई बीत जाति निसिजामा। कृष तनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। उन्होंने देखा कि अशोक वाटिका है जहाँ पर मैया अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हैं और वो ऊपर उस झाड़ में छुप गए। निज पद नयन दीन मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। ते अवसर रावण त आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अब रावण मंदोदरी जी के साथ आए और उनको सीता मैया को बहुत गलत गलत बोलने लगे और हनुमान जी ये सब छुप के देख रहे हैं। बहुविधि खल सी तहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार विलोकी मम ओरा। तृणधरी ओट कहति वैधेयी, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानिकी। सट सूने हरि आ नहीं मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोई। अब यहाँ पर वो रावण को सुना रहे हैं कि तुझे लाज नहीं आती। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़े, अस बोला अति खिसियान। सीता ते मम कृत अपमाना, कटहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहि त सपदि बानु मन बानी, सुमखि होत न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु अठ अस प्रवान मन मोरा। चंद्रहास अरुम हरुमम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरबुधारा, कह सीता हरुमम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारण धावा, मैं तय नय कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरहि बुलाही, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिव काड़ी कृपाना। अब देख रहे हैं सीता मैया का दुख कि किस तरीके से वो जो राक्षसी सेना वहाँ खड़ी है वो उनको त्रास दे रही है। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी बिंद। सीतहि त्रास दिखावई, धरऊ रूप बहुमन। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबहु बोली सुनायसी सपना, सीतहि सेई करऊ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आडुड़ नगन दस सीसा, मुंडे सिर खंडित भुज बीसा। यह विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरई, जनक सुता के चरणई पड़ई। जो त्रिजटा है उन्होंने जो राक्षसी सेना थी उनको राम जी का भय दिखाया और बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि राम जी ने बानरों के मदद से लंका जीत ली है। तो सारी राक्षसनी जो सेना थी वो सीता जी के चरणों में लौट गई। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मरहि निशाचर पहुँच। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी तय मोरी। तजो देह करु बेग उपारी, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठु रच चिता बनाऊं, मातु अनल पुनि देहि लगाई।
बड़ा दुख के साथ अपना विरह, अपना दुख यहाँ पर सीता जी कहती हैं कि उनको कितना ज़्यादा दुख है कि वो अपने पति से आज इतने समय से दूर हैं और अपने पति से मिल भी नहीं पा रही हैं। तो अगर अब उनके पति नहीं आए तो वो चिता बना लेंगी और अब वो जिंदा नहीं रहेंगी। मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवण सूल मम समबानी, सुनत वचन पद गही समझाए। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसि, निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी। अस कहीं सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि बा प्रतिकूला। मिलहि न पावक मिटहि न सूरा, देखहि प्रगत गगन अंगारा। आवहि न आवत एकहु तारा, पवकमय सई स्त्रवत न आगी। मानहु मोहि जान हत बागी, सुनहु विनय मम बटप अशोका। सत्य नाम करु हरउ मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना। देहि अग्नि जनि करहि नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गरहु। जब ये सब बातें सुन रहे थे हनुमान जी, तो उन्होंने उसी समय जो मुद्रिका, वो जो अंगूठी लेके आए थे, वो अंगूठी उन्होंने सीता जी के सामने डाल दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता का दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहु ते तब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयौ, फिर बैठे मन विस्मय भयौ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह शहीदानी। अब हनुमान जी सीता जी को सब अपनी बात बता रहे हैं कि वो कैसे आए, किन्होंने उन्हें भेजा है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन कह, कृपा सिंधु करदास। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहत सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही है तु धरई निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखु श्याम मृदुगाता। वचनु न आव नयन बरे भारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देखि परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुक्रेप निकेता। जनि जननी मानहु जिह ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश सब, सुनु जननी दधि धीर। अस कही कपि गदगद भरहु, भरे विलोचन नीर। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहे काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत जोहि तोहि पाहि, जानु प्रीति रसु इतना ही मोहि। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि इतने दिन आपने धीर रखा, अब थोड़े दिन और। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजऊ कदराई। निसचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जानु।
जो रघुवीर होत सुधि पाई, करत नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तब बरूत कहाँ जातु धान की। अबहि मातु में जाहु लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपहि सहित आई रघुवीरा। निश्चर मारि ते तो ही जय लय जहि, तिहु परपुर नारद आदि जसु गहे। है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक बुद्रा कर शरीरा, अब उनको बोला गया कि तुम तो इतने से हो और ये लंका के राक्षस तो बड़े बड़े हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और अपना उन्होंने शरीर बढ़ाकर दिखा दिया। समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयो। पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुनु माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपि बानी, आशीष दीन राम प्रिय जानी। हो तात बल सील निधाना, अजर अमर गुर निधि सुत हो। करऊँ बहुत रघुनायक छोऊँ, करऊँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा। बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत्य भयऊँ मैं माता। आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागी देख सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी। परम सुभट रजनी चर भारी, तिन कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानहु मन माही। अब वो फल खाने चले गए, उन्हें बड़ी भूख लगी है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहऊँ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खायो। चले उनाई सिरु पैठई बागा, फल खाय सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ भव बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। अब सबको अच्छा मारने लग गए और जो फल जो पेड़ उनको जैसा समझ में आता था वो उखाड़ उखाड़ के खाने लगे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खायसि फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखि गरजऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठेऊ ते अक्षय कुमार, अब अक्षय कुमारा जो रावण के बेटे हैं वो गए। चला संघलय सुभट अपारा, आवत देखी विटप कहीं दर्जा। ताहि निपाति महादुनि गर्जा, कऊ मारे सि कछु मर्देसी। कछु मिलहि से धरि दूरी, कछु पुनि जाए पुकारे। प्रभु मारकट बल भूरी, सुनि सुत बदलंकेश ऋषाना। पठियसी मेघनाथ, अब वो मारे गए तो अब मेघनाथ जी गए। मारे सि जानी सुत बांधे सुताही, देखई कपि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुदावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे सुग जुगल मानहु गजराजा। मुटिका मारी चढ़ा तरुद जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीन्हे सि बहु माया, जाति न जाई प्रभंजन जाया। उनकी भी उनने बहुत उनको त्रास दिया। तब उन्होंने ब्रह्म अस्त्र उठाया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मा जी के आगे नहीं झुकूंगा तो सृष्टि में फिर ये विडम्बना जो है ये गलत हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। ब्रह्मवाणी कपि कहूँ तेहि मारा, परतहु बार कटक संघारा। देहि तेक कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सि ले गयऊ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। जासु दूत की बंतरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सभाए। अब पूरी सभा में उनको लेके आए बांध के। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सबीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। कपिहि विलोकी दसानन, बिहसा कहीं दुर्वाद। सुत बद सुरति कीन, पुनि उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवन तै कीसा, कहीं के बल घालई बन खीसा। कीधो श्रवण सुनई नहीं मोही,
देखऊँ अति असंख्य सठ तो ही मोर निशीचर के अपराधा कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। अब रावण और हनुमान जी की वार्तालाप हो रही। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया जाके बल विरंचि हरि ईशा पालत सृजत हरत दस सीसा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका मूढ़मती होता है, घमंडी होता है, अज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान का अपने आप में बहुत घमंड होता है, उसको कुछ भी सूझता नहीं है, ना समझता है। जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन धरई जो विविध देह सुरत्राता तुमसे पठन सिखावनु दाता हर को दंड कठन दही भंजा तेई समेत निपदल मद गंजा खर दूषण त्रिश्रा अलुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। अब वो बता रहे हैं राम जी के बारे में कि उनने क्या क्या किया है, पर रावण तो रावण है। जाके बल लवलेश ते जीतहु चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरियानहु प्रिय नारी जानऊ मैं तुमरी प्रभुताई सहस बहु सन परी लराई समर बाली सन कर जसु बावा सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा खाऊं फल प्रभु लागी भूखा कभी सुभाव ते तो रहूं रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गगामी जिन मोहि मार। उन्होंने बोला मेरे से कोई गलती नहीं है, मैं तो आपके बगीचे में फल खा रहा था, अब वो मुझे मार रहे थे तो मैं उन्हें मार रहा था। जिन मोहि मारा ते मैं मारे तेहि पर बांधे तनय तनय तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कई लज्जा की न जाऊं निज प्रभु कर काजा। मुझे कोई लाज नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का काम करने आया हूँ, बांध लो, जहाँ बांध के ले जाना है ले चलो। बिनती कहूँ जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन देखऊँ तुम निज कुलहि विचारी भ्रम तजी भजऊँ भगत भयहारी। अब समझा रहे हैं हनुमान जी कि तुम अपने कुल को बचा लो, पर रावण तो रावण है, वो कहाँ समझने वाले। जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई तासु बयरु कबहू नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक करण सिंध खरारी गए शरण प्रभु राखूं तब अपराध विशारी। रामचरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करहु ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका तेहि ससिमाहु जानि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखो विचारि त्याग मदमोहा। अब घमंड त्याग दो, बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितहि नाही बरस गए पुनि तबहि रुकाई। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजद्रोही सखई न राखी राम कर द्रोही। जो राम से बैर करेगा उसका जग में कोई नहीं, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। मोह मूल बस बहुसूल पद त्यागूं तब अभिमान भजऊं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कही कपि अति हितवानी भगति विवेक विरति नयसानी। बोला अभिहसी महा अभिमानी मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागेशी अधम सिखावन मोहि। तुम मुझे सिखा रहे हो, तेरी मृत्यु निकट आई है। वो हनुमान जी से ऐसा कह रहा है। उल्टा होई कह है हनुमाना मति भ्रम तोरे प्रकट में जाना। मैं जान गया हूं कि तुम्हारी मति भ्रम हो गई। हनुमान जी हंस हंस के कह रहे हैं। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारण धाये सचिन सहित विभीषण आए। अभिभीषण आए, वो भी समझा रहे कि ऐसा मत करो। नाई शीस करी विनय बहुता नीति विरोध न मारहि दूता। आन दंड कछु करहि गोसाई सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत विहसी बोला दस कंदर अंग भंग करहि पठ बंद। अब इनके अंग भंग सब तोड़ दो और इन बंदर कह रहे हैं उनको, इनको त्रास दो। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देऊं। अब इनकी पूछ पे आग लगा दो। पूछ हीन बानर तह जाई तब सठ निच नाथई ने लई आई। जिनके कहीं से बहुत बड़ाई देखूं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना। अब हनुमान जी हंस रहे हैं कि तुम मेरी पूछ पे तो आग लगा रहे हो, मैं कहाँ आग लगाऊंगा, तुमको पता नहीं। भई सहाय सारद में जाना जातु धान सुनि रावण वचना। लागे रचे मूड सोई रचना रहा न नगर बसन घृत तेला। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। अब तेल ही नहीं बचा,
पूरे नगर में जितना था घी और तेल सब उनकी पूंछ पर लग गया। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी, बाजही ढोल देई सब तारी, नगर फेरे। अब उनको नगर नगर ले जा रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। उन्होंने अपना जो रूप है उसको वो अपना उन्होंने बढ़ाते गए, छोटे करते गए। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभेत निशाचर नारी। अब वो अटारी पे चढ़ रहे हैं सब जगह और अच्छी आग पूरे में लगा रहे हैं। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टाहस कई गर्जा कपि बड़ी लागी आकाश। अरे ऐसा अट्टाहस, ऐसा गर्जना किया उन्होंने और आकाश की तरह बढ़ गए। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोक बिहाल। अब पूरा जो नगर था लंकेश का, सोने की लंका पूरी जला दी। झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु आसु नहीं पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरु निमिष एक माई, एक विभीषण कर गृह नाई। सिर्फ एक विभीषण जी का घर छोड़ दिया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोख तेहि कारण गिरजा, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि रघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे थाड़ बहु कर जोरी। अब आज्ञा मांगने चले गए सीता जी के पास। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। अब आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए माता जी, जो मैं जाके दिखा सकूं कि हाँ मैं आपसे मिलके आया हूँ। चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, कहऊ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रसुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत सब अब जाना। तेहि तोहि देखी सितली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सुराती। जनक सुतई समझाई, करि बहु विधि सिर धीरजुदीन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवनु राम पहि कीन। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्व स्त्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पार आवा, सवति किलकिला कपहि सुनावा। हर्ष सब विलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपहि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखगारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। अब वो आ गए वापस और रामचंद्र जी को पूरी कथा सुना रहे। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए। रखवारे सब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सुग्रीव जी को अच्छी शांति मिली कि जो काम हमने सौंपा था वो हनुमान जी पूर्ण कराए। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यह विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबई नावा पद सीसा, मिलऊँ सबई अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु कीने हनुमाना, राखे सकल कपहि के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहोरी तेहि मिलहु, कपहि सहित रघुपति पहि चलहु। राम कपहि जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। अब राम जी हनुमान जी का मिलन हुआ। प्रीति सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी, पद कंज। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोहि विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुराय, जामवंत रघुपति सुनाय। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हैं लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करती रक्षा स्व प्राण की। अब पूरा बता रहे हैं उनको।
नाम पहारु दिवस दिसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंत्रित जाहि प्राण केहि बाण। चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्हा, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हा। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारित हरणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, विचरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो अनय नय को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। नयन स्त्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। सीता के अति विपति विशाला, विनहि कहे बहि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समवीत। बेगी चलहि प्रभु आनहु, भुज बल खल दल चीत। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए राजल राजीव नैना। अब उनकी रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। वचन काय मन मम गति जाहि, सपनहु बूझे विपत्ति किताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनी भी जान की। सुनु कृपा कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन थो मोरा। सुनु सुत तो ही उर्ण मैं नाही, अब मैं तुम्हारा कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगा। हनुमान राम जी कहते हैं, देखऊं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिह चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन विलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परे प्रमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चरण उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर कही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कह विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। सखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मुरी प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव वरवानवली, जारी कर सकई खलु तूल। नाथ भगति अति सुख दायिनी, देहु कृपा अरि अन्न पायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि पावन आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। जो यह संवाद सुनेगा उसको रामचंद्र जी का आशीष मिलेगा। सुनि प्रभु वचन कहीं कपिल वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपतहि बुलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि कहूँ आयस दीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बर्षी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति वेगी बुलाए, आए जूतब जूत। नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालु बरूत। प्रभु पद पंकज ना वहीं सीसा, गरजहि भालु बहा बल खीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल बाई कपंदा, भय पक्ष जुत मानहु गिरंदा। अब सेना जो है सेना को इकट्ठा करने लगे। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कही देही। जोई जोई सगुन जानकी, अब जानकी जी को सगुन होना शुरू हो गए। असगुन भयो रावणी सोई, चला कटुक को बरने पारा। गरजहि बानर भालु अपारा, नख आयुध किरी पद पादफ धारी। चले गगनमयी इच्छाचारी, केहरी नाद भालु कपि करही। डगमयी चिक दिग्गज चिक करही। चिक करही दिग्गज डोल, मही गिरी लोल। सागर खर भरे मन हर्ष, सब गंधर्व सुर मुनि नाग। किन्नर दुख टरे, कट कटहि मर कट विकट। भट बहु कोटि कोटहि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप। कौशल नाथ गुण गण गावहि, सही सक न भार उधार। अहि पति बार बारहि मोह अहि,
गह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किमि सो आही। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहाविनी। जनु खमट खप्पड़ सर्प राज सुलिखत अविचल पावनी। यह विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तह लागे खान पल भालु विपुल कपिवीर। उहाँ निशाचर रही सशंका जपते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा नहीं निशाचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनी न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत ही सन सुनी पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरी कर पति पद लागी बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरऊ मोर कहा अति हित यह धरऊ। समुझत जासु दूत कहीं करनी स्त्रवहीं गर्व रजनीचर धरणी। पत्नी हमेशा अच्छा ज्ञान देती है। पतिव्रता स्त्री हो तो अपने पति को हमेशा सत्मार्ग दिखाती है। मंदोदरी भी पंचकन्याओं में आती थी, वो भी उनको ज्ञान दे रही हैं। तासु नारी निज सचिव बुलाई पठौ कंत जो चहूँ भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सित निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगी जत्न करहूँ तजुते। कितना भी कर लो जिसकी बुद्धि बंद है वो बंद ही रहेगी। श्रवण सुनी सठता करिबानी बिहस जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाय नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मरकट कटकटाई जिहै विचारी निशाचर खाई। कपहि लो कप जाकी त्रासा तासु नारी सबित बढ़ियासा। अस कहि बिहसी ताहि उरलाई चलयु सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठऊ सभा खबरी असिपाई सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहऊ ते सब हसे मस्त कहरी। करि हरहूँ जीतेहु सुरासर तब श्रम नाही। नर बानर केहि लेखे माही। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई वे कही नास। ऐसा राजा जिसके सामने सचिव मतलब उसका सेक्रेटरी, वैद्य मतलब डॉक्टर, गुरु मतलब जिसको उन्होंने अपना गुरु बना, अगर ये तीन राजा से डर के सत्य नहीं बोलते तो उस राज्य का नाश होना निश्चित है। सोई रावण कहु बनी सहाई स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा भ्राता चरण शीश ते नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछई मोहि बाता मति अनुरूप कहूँ ताता। जो अब विभीषण जी समझा रहे हैं, जो आपन चाहे कल्याण सुजसु सुमति सुभगति सुखनाना। सो पर नारी लाल गुसाई तजौ चहुति के चंद किनाई। कितना भी अगर इंसान मनुष्य जो भी औरत हो या आदमी हो, इन दोनों में से अगर कोई भी अपने पति या पत्नी को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं, उसी समय उनका कुल का जो सुख होता है वो नष्ट हो जाता है। भूत ध्रोतिष्ठ नहीं सोई उन्होंने समझा रहे हैं। गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कहीं न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत। सब परिहरु रघुवीर ही भजऊ भजई जही संत तात राम। नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काल। अब समझा रहे हैं कि राम जी मनुष्य नहीं है, वो विष्णु भगवान का अवतार है। व्यापक अजित अनादि अनंता गोदुज धेनु देव हितकारी। गोदिज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता भेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बहुरुत जी नयन ही माथा प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही भजऊँ राम बिनु हित स्नेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। जासु नाम त्रय तब न सावन सोई प्रभु प्रगट समझु सिय रावण। बार बार पद लागू विनय करऊँ दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजऊँ कौशलाधीश। मुनि पुल स्थित निज शिष्य सन कही पठई यह बात। तुरसो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसरुता। बहुत अपना जितना भी वो भाई का फर्ज था वो पूरा निभा रहे, पर रावण तस से मस नहीं हो रहे। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु वचन सुनी अति सुख माना।
तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर्धरहु सो कहत विभीषण, रिपुत करश कहत सट दोऊ, दूरी न करहु यहाँ कोई कऊ, माल्यवंत गृह कऊ बहोरी। कहे विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सब के उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कह रहे हैं कि जहाँ पर बुद्धि है वहीं संपत्ति है, और जहाँ बुद्धि नहीं है वहाँ सब कुछ बेकार है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपिप्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गही मागहूँ, राखहूँ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कहीं विभीषण नीति बिखानी, सुनत दशानन उठारे साई, खल तोई निकट मृत्यु आबाई। अब उठा रावण और विभीषण जी को लात मारने के लिए चला आगे। जैसी सथा सठ मोर जी आवा, रिपुकर पक्ष मूड़ ते भावा, कहसी न खल असको जग माही, भूजबन जाही जिता में जाही। मम पुरवसी तप सही पर प्रीति, सठ मिलु जाही तिन्हु कई नीति, अस कहीं कीन से चरण प्रहारा। अनुज गए पद बारही बारा, उमा संत कहीं इहई बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई। तुम पितु सरस भरही मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पद गयो, सबही सुनाई कहत अस भय। अब सब राजा उन पे हंस रहे, और जो रावण के बेटे हैं वो भी उनकी हंसी उड़ा रहे, उनको गलत गलत बोल रहे विभीषण जी को। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोई। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। अब क्या हुआ, जैसे ही विभीषण ने उनका लंका छोड़ी और रावण आयुहीन हो गए। क्यों? क्योंकि विभीषण जी को पता था कि उनकी नाभि में अमृत है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलऊ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। उर हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखऊं तो ही। अब विभीषण जी राम जी की शरण में आ गए। जिन पाए के पादु कहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आज विलो कहीं, या नए नए अब जाए। कह रहे हैं कि जिन चरणों को भरत जी ने अपने सर पे रखा था, आज मैं उनके चरणों में आ गया। यह विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यहीं पारा। कपहि विभीषण आवत देखा, जाना को कृपदूत विशेषा। अब जब ये आ रहे हैं तो इनको सोचा जा रहा है कि लंका से आ रहे हैं, कोई दूत है। ताहि राखी कपिश पही आए, समाचार तब साहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बुझई कहा, कहीं कपीश सुनई नर नाहा। जाहि न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। कोई काम होगा तब आ रहा है, भेद हमारा लेन सठावा। तो कुछ कहते हैं कि हमारा भेद लेने आ रहा है। राखई बांधी मोई असभावा, सखानीत तुम नीक विचारी। ममपन शरणागत भयहारी, सुनी मम प्रभु वचन हर्ष अनुमाना। शरणागत वक्षल भगवाना। अब हनुमान जी आए। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। जे नर पावर पापमय, तिन्है विलोकत हानि। कोटि विप्र बदला कहीं जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताही। जो शरण में आता है उसको कभी भी त्यागा नहीं जाता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोहि होई, मोरे सन्मुख आब किसोई। निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस्तीसा, तबहु न कछु भय हनि कपीसा। जग महु राखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनऊ निमिष महु तेते। जो सबीत आवा सरनाई, राखऊं ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हर्ष करे यह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। अब उनको लाने गए आदर के साथ। सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करना कर दूर ही ते देखे। दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। अब राम जी को जब उन्होंने देखा, दोनों भाई को,
बहुरी राम छवि धाम विलोकी रहे ठट्टुके एक टक देखते रहे। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंध कंद आयत उर्सोहा आनन अमित मदन मन सोहा मोहा। नयनीर पुलकित अति गाता मंधरी धीर गही मृदुगाता नाथ दसानन कर मैं भ्राता। अब वो अपना परिचय दे रहे। निसचर वंश जन्म सुरताता सहज पाप मृत तामस देहा जथा उल्किता परनेहा। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर सियापति रामचंद्र की जय। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज प्रसाद विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिली डिग बैठारी बोले वचन भगत भयहारी। अब सब लोग मिलके उनसे बात कर रहे हैं। कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा खलमंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभई के भांति। मैं जानू तुमरी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। बरुबल बास नरक करताता दुष्ट संग जय दे विधाता। सही बात है। अब दुष्ट को कितना भी समझाओ दुष्ट ही रहेगा, वो नहीं समझेगा। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम कीन जानि जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपनहु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजि काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक गति माथा। ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिपित भव शूला। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ शुभ अचरणु कीन नहीं काऊ। जासु रूम मुनि ध्यान न आवा तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखऊ नयन विरंचि शिव सेव्य जुगल पद कंज। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ जानहु षंडी शंभु गिर जाऊ। जो न होय चराचर द्रोही आवे सभय सरक तेहि मोहि। तजि मद मोह कपट छलनाना करहु सद्द तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध भरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आन निहारे। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद नेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे तोते ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर चूथा सकल कहीं जय कृपा विरोधा। सुनत विभीषण प्रभु के बाणी नहीं अगात श्रवणामित जानी। पद अम्बुज जहि बारहि बारा हृदय समातना प्रेम अमारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणतपाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही प्रभुपति प्रीति सहित सो बहे। अब कृपाल निज भक्ति पावनी देह सदा शिव मन भावनी। एवं अस्ति कही प्रभु रणधीरा महाकातुर सिंधु कर नीरा। जतपि सखा तब इच्छा नाही मोर दर्श अमोघ जय माही। अस कही राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख दीनहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। उन्होंने विभीषण जी का तिलक कर दिया और कह दिया आज से आप राजा हो। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना ते नर प्रासु बीनु पुछ विषाना। निज जन जानि ताहि अपनावा प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्वरूप सवरहित उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपालक कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुनु कपीश लंकापति वीरा कह विधि धरयु जलधि गंभीरा। सकंकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जदपि तदपि नीति असि गाई विनय करहु सागर सन जाई। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल निधि कहे उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपितान। अब उनको बता रहे हैं कि आपके जो सागर हैं ये आपके कुल के हैं तो इनसे आप रास्ता मांग लीजिए। सखा कही तुम नी की उपाय करहि देव जो होई सहाय। तो कह रहे हैं धन्यवाद आपने ये जो मुझे बताया।
मंत्र न ये लक्ष्मण भरमा, पर लक्ष्मण जी को ये सब पसंद नहीं था। उनको था कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप धनुष उठाइए और ले लीजिए। राम वचन सुनी अति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा। कब तक बैठोगे भरोसा करते, सो सही सिंधु करई मन रोषा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। 3 दिन हो गए पर समुद्र जी ने रास्ता दिए। सुनत भी हसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजई समझाई, सिंधु समीप गए रघुराय। वो राम जी हैं, राम जी जाकर बैठ गए। वहाँ जाकर उन्होंने शिव जी की आराधना की, समुद्र देवता से प्रार्थना की। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट डर दिशाई। जब विभूषण प्रभु आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सरारई, शरणागत परने। प्रगट बखानी राम सुभाव, अति सप्रेम सा विसारि दुराव। रिपुगे दूत कपहि तब जाने, सकल बांधि कपिश पहि आने। कै सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करहि पठऊ निशाचर। अब रावण के जो दूत थे वो पकड़े गए। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाये, बांधि काटुक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दिन पुकारत तापि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हाशी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजो या पाती, लक्ष्मण वचन वाच कुल घाती। उन्होंने कहा कि छोड़ो इनको और जाने दो। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देयु मिलई नता, आवा काल तुम्हार। राम लक्ष्मण जी ने कहा कि उनसे कह देना कि उनका काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पदमाता, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन आए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर किट अभागी। पुनि कहु भालु कीट कटकटाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयु मृदल चित सिंधु विचारा। कह तपसी के बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति भोरी। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सिन मोर। कासी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। नाथ कृपा करी पूछऊँ जैसे, मानऊ कहाँ क्रोध तजी जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक देहि सारा। रावण दूत रहमई सुनि काना, कबहि बांध दीने दुख नाना। अब रावण को सब बता रहे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछई नाथ राम कटकाई, बदन कोटि कसत बरनि न जाई। नाना बरण भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। पूरा बता रहे विवरण कि वहाँ कौन कौन है, कैसे लोग हैं और कितने दयालु हैं। जयपुर दयु हते सुत तोरा, सकल कपहि महुते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अब जो है रावण को समझ में तो आ रहा है, लेकिन उनके अंदर जो घमंड है वो उनको समझने नहीं दे रहा। तो क्या बोल रहे हैं वो, ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन सब कोटि गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तीन्हि। तृण समान त्रिलोक कई गनहि, अस्मै सुना श्रवण दस कंदर। पठुम हटार जू तब बंदर, नाथ कटक मम सो कपि नाही। जो न तुम्हि कह जीते रण माही, परम क्रोध मीजई सब हाता। आयुष पे न देहि रघुनाता, शोसई सिंधु सहस जस ब्याला। पूरहि नाता भुरि कूद विशाला, मर्दि गर्द मिल वहीं 10 सीसा। ऐसे ही वचन कलई सब खीसा, गर्जई तरजई सहज असंका। मानव ग्रसत चलहि लंका, सहज सूर कपि भालु। सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहु जीत सकई संग्राम। रावण तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई। सब सेवक सकसर एक सोति सत सागर, तब प्रदाय पूछई नर नागर। तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंत कृपा मन माही। सुनत वचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमत हतमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मूढ़ मृषा कर करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। सजीव सबित भीषण जागे, विजय विभूति कहाँ जगत आगे। सुनि खल वचन दूत ऋषबाड़ी, समय निशा विचारि पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ विचाय जुड़ा वहु छाती। ब्यसी बाम कर लीन रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। बात मनहि रिजाई सट, जानि खालिस कुल खीस।
राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईश। की तजिमान अनुज ऐव प्रभुपद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल खल कुले सहित पतंग। सुनत सुभय मन मुख मुस्काई कहत सानन सबहि सुनाई। पुनि पर कहत आकाशा लघु तापस कर बाग विलासा। कै सुखनाथ सत्य सब बानी समुझई छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजौ विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाव जतपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु की करही उर अपराध न एकहु धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देहि वै देहि चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण शिरु चला सोतो हाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। ऋषि अगस्त ने श्राप दिया था एक मुनि को जो वो रावण बन गया। बंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। अब ये जो जितनी भी कथा है ये सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? ये विभीषण जी सुना रहे हैं कि कैसे कैसे राम ये है और कैसा है ये, तो उसके बारे में वो पूरा समझा रहे हैं उनको। तो अब ये क्या बोल रहे हैं राम जी से? विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। अब यहाँ पर ये समुद्र जी हैं जो 3 दिन से बैठे हैं। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। अब राम जी को गुस्सा आ गया। उनका बिना भय के तो प्रीत होती ही नहीं है। लक्ष्मण बान सरासनु आनु शोशो बरदि विशिक कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सुंदर नीति। अब उठाया धनुष ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधई सम कामई हरि कथा ऊसर बीज बाएं फल जथा। अस कही रघुपति चाप। अब उन्होंने चढ़ाया यह मत लक्ष्मण के मन भाए। अब लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। संदाने प्रभु विशिक कराला उठी उदधि उर्वंत। आप समुद्र घबराने लगे। मकर उरग जसगन अनुकाले जरत जंतु जल निधि जब जाने। सारे जल जंतु जीव जो हैं वो घबराने लगे। कनक थार भरी मणि गन गनाना। विप्र रूप आयु तजब भागते भागते चरणों पे गिरे। काटे हूँ पै कदरी फरही कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु डांटे हूँ पवन नीच। बिना डांट के नीच इंसान नहीं सुधरते। सबहु सिंधु गई पद प्रभु केरे। क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। अब क्षमा मांग रहे। गगन समीर अनल जलधरणी यहाँ कहीं नाथ सहज जल करनी। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ आए। प्रभु आय सुतहि जेहि कह जसु आहि सोते भांति रहे सुख लहि। प्रभु बल कीने मोहि सिख दीनी। मर्यादा पुनि तुम्हें कीनी। ढोल गमाल शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई उतरी कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करऊँ सुबेगी सो तुम्हें सुहाई। अब उनको अकल आ गई, वो माफी मांग रहे हैं। तो अब उन्होंने एक युक्ति सुझाई है जिस युक्ति से ये समुद्र को पार किया जा सकता। तो वो युक्ति क्या है? सुनत विनित वचन अति कह कृपाल मुस्काय। चह विधि उतरे कपि कटुक तात सु कहूँ उपाय। उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई। उन्होंने बोला कि नल नील जो 2 भाई हैं वो ये समुद्र पार करवा सकते हैं। लरकाई ऋषि आशीष पाई तिनके परस किए गिरि भारी। तिनहि जलधि प्रताप तुम्हारे। आपके प्रताप से एक पत्थर पे राम राम लिखे और इनके हाथ से वो पत्थर समुद्र में डाला जाए, इनको आशीर्वाद है, तो वो पत्थर डूबेगा नहीं। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रतताई करहूँ बल अनुमान सहाय। अविधिनाथ पयोधि बंधाई जेह सुजसि लोक तिनु गयई। एहि सर मम उत्तर तटबासी हतहु नाथ खल नर अगराशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतहि हरि राम दंदीरा। अब उन्होंने भी बोला कि अगर राम जी ने बोला कि मुझे मार्ग दो, तो उन्होंने बोला अगर मैं मार्ग दूंगा तो हमेशा के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, तो आप ऊपर से जाइए समुद्र के। देखी राम बल पौरुष भारी हर्षि पयो निधि भय सुखारी। सकल चरित्र कही प्रभु सुनवा चरण बंदी पथोदि सिधावा। निज भवन गवन हु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलि मल जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संचय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना।
तज सकल आस भरोस गावहीं सुनई संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यही सुंदरकांड का पाठ समाप्त होता है। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सबका कल्याण हो।